दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाज़िर हूँ। आज का जो प्रयोग है वो है त्रिनेत्र जागरण प्रयोग। जैसा कि मैंने पिछली ऑडियोज़ में आपको बताया कि त्रिनेत्र जागरण तब तक नहीं होता है जब तक आपके चक्रा बैलेंस ना हो। ठीक है, मुख्य रूप से आपका रूट चक्रा। तो जो प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ, इस प्रयोग में आपकी थर्ड आई तो ओपन की स्थिति में आ जाएगी, मतलब जागृति की स्थिति में आ जाएगी। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस से वो आने लगेगी। लेकिन जब तक आप चक्रों को बैलेंस नहीं करेंगे तो वो ऊर्जा का कोई खास लाभ आपके जीवन में नहीं होगा। और चक्रास को बैलेंस करने के लिए आप रेकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं देता हूँ, ग्रैंड मास्टर लेवल तक सिखाता हूँ। इससे अलग आप विपश्यना ध्यान विधि भी कर सकते हैं, जो मैंने अपनी चैनल पर डाली है, सर्वोत्तम ध्यान विधि के नाम से। आप देख लीजिएगा। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुंडलिनी के मंत्र पढ़ना, चक्रों के मंत्र पढ़ना, या फिर और भी बहुत से प्रोसेस होते हैं। लेकिन आप अगर उसे बैलेंस भी कर पाए ध्यान करके, तो आप थर्ड आई के इस प्रयोग को कर सकते हो और बहुत ही तेज़ी से आपके थर्ड आई को जागृत करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि पहले आपको जो है चक्रा बैलेंसिंग का प्रोसेस करना, आप दोनों साथ में चला सकते हो। ठीक, ऐसा नहीं है कि मतलब पहले ये करना है फिर वो करना है। तो आप ये कर सकते हो कि जो मैं प्रोसेस आपको देने वाला हूँ थर्ड आई का, वो आपको रात में ही करना है। ठीक है। और जो अपने चक्रों को बैलेंस करने के लिए जो ध्यान करना, आप वो दिन में कर सकते हो, या फिर रेकी एनर्जी या जो भी अन्य कोई भी मॉडलिटी आप यूज़ कर रही हैं। ठीक है, चक्रों के लिए। तो आपको करना यह है कि आपको शमशान जाना है। इसमें शमशान की भस्म का प्रयोग होता है। ठीक है। हालांकि ये प्रयोग और भी तीक्ष्ण होता है जो शमशान में ही होता है, लेकिन अगर आप घर में करना चाहते हैं तो कुछ सिर्फ थर्ड आई का प्रयोग होता है। वरना ये प्रयोग में पूरी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की एक प्रयोग होता है, जिसमें शमशान की भस्म को नीचे कुंडलिनी यानी कि अपने रूट चक्रा से लेकर के सहस्त्रार चक्रा तक लकीर खींच करके और पूरे हाथों पर मल करके एक प्रयोग होता है। ठीक है, बहुत ही तीक्ष्ण प्रयोग है वो। और आपको करना यही है कि शमशान जाना है और माँ शमशान काली के नाम से वहाँ पर भोग प्रसाद रख करके उनसे प्रार्थना करके वहाँ से भस्म लेकर आना है। भोग प्रसाद में शमशान काली का जो भोग है वो है शराब, मांस। ठीक है, शराब और मांस। और आप जो धूप दीप लेकर के जाएं, जो ला कर के आएँ वो लगा कर आ जाइए, और कुछ मिष्ठान का भोग लगा कर के आ जाइए। भले आपके शमशान में, जहाँ भी आपका शमशान हो, वहाँ पर भगवान मतलब माँ काली की फ़ोटो हो ना हो, या कोई मतलब जैसे होता है ना कोई मंदिर छोटा मोटा हो ना हो, आप शमशान भूमि पर जहाँ पर चिता जलाई जाती है उसके एक छोटे से कोने पर ऐसे बैठ करके आप एक छोटे से पात्र में, यानी कि मिट्टी के बर्तन में, आप कलेजी रख करके उस पर शराब की धार दे करके, कच्चा मांस रख करके उस पर शराब की धार दे करके एक मिष्ठान का भोग लगा करके वहाँ पर धूप दीप लगा करके आप माँ काली से प्रार्थना करके आइए कि मैं त्रिनेत्र जागरण करने के लिए आपकी इस भस्म को लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, कृपया मेरी मदद कीजिए मेरे इस प्रयोग में, मेरी साधना में, मेरी इस प्रैक्टिस में। ठीक है, आप अपने तरफ से प्रार्थना कर सकते हैं जैसे भी करना चाहते हैं। तो वहाँ से भस्म ले करके, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप शमशान से कोई चीज़ इस प्रक्रिया के बिना ले आते हो कि आपने कोई भोग प्रसाद दिए बिना, या फिर माँ काली को या भैरव को कुछ भी दिए बिना, या फिर उनसे प्रार्थना लगाए बिना अगर वहाँ से आप कोई चीज़ लेकर के आ जाते हो, चाहे वो शमशान की भस्म हो, हड्डी हो, या अन्य कोई भी चीज़ें हों, तो उस कंडीशन में आपके साथ समस्या खड़ी हो जाती है, वहाँ की चीज़ें आपके साथ लग करके आ जाती हैं। लेकिन आप इस प्रोसेस से वहाँ पर कुछ भी लेकर के आ सकते हो। आप चाहो तो एक बोरी भर करके तुम भस्म लेकर के आ सकते हो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर माँ काली से प्रार्थना करके आना है और वहाँ पर उनको ये भोग लगा करके आना है। तो आप जैसे थोड़ी सी, जैसे मान लीजिए कि एक मुट्ठा मत लेकर आना, वो सिर्फ इतनी ही चाहिए होगी कि आप अपने मस्तक पर ऐसे तिलक लगा करके और एक मंत्र का आपको जाप करना होगा। ठीक है, तो इतनी ही आपको चाहिए होगी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको कितनी ले जानी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मत ले जाइएगा, क्योंकि घर में इधर उधर किसी बच्चे के हाथ लग गई आपने, ठीक है, और उस चीज़ को आप थोड़ा सा ऐसे स्थान पर रखिएगा जहाँ पर बच्चे वगैरह हाथ ना लगाएं, उसको वो ना करें, क्योंकि पवित्र चीज़ है वो। तो वो उसको अपने मंदिर में रखिए, या फिर किसी ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ पर कोई बच्चे या कोई भी महिला उसको हाथ ना लगाने पाए। ठीक है,
अब आप वहाँ से लाने के बाद आपको रात्रि में आपको एक दीपक जलाना है महाकाली के नाम का, ठीक है। और उसके बाद उस राख को अपने मस्तक पर एक जो आज्ञा चक्र होता है ना, वहाँ पर तिलक लगाना। जैसे हम मतलब लगाते हैं नॉर्मली, हम लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो वहाँ पर तिलक लगा लेना है, ठीक है। और तिलक लगाने के बाद आपको, जैसे मैंने कहा, दीपक जलाना है। अब आपको उस दीपक की लौ पर त्राटक करते हुए क्रीम, काली क्रीम, इस मंत्र का जाप करना है। क्रीम, काली क्रीम, बस, ठीक है। आपको जैसे उस दीपक की जो ऊपरी जो लौ होती है, यानी कि ऊपर का जो छोर होता है, जहाँ पर एक पिरामिड शेप में एक वो बनती है, ठीक है। तो उस लौ को दीपक की जो सबसे सेंटर की जो लौ होती है ना ऊपर की, उस लौ को देखते हुए आपको त्राटक करना है, ठीक है। और जो मंत्र मैंने बोला है क्रीम काली क्रीम, इस मंत्र को आपको उपांशु जप कर सकते हो या फिर आप उसका मानसिक जप करते हुए त्राटक कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये प्रैक्टिस लगभग 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट करनी होगी। और इस प्रैक्टिस के दौरान आपका ध्यान बहुत तेज़ी से लगने लगेगा, ठीक है। और डेली आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी। डेली महाकाली का फ़ोटो सामने रखना है, वहाँ दीपक लगाना है, उसके बाद त्राटक करना है। और चूँकि आप किसी बंद कमरे में इसको कीजिएगा, क्योंकि हवा अगर चलती, मतलब अगर आप पंखा चला लेते हैं, कोई अन्य कोई दूसरी चीज़ चला लेते हैं, तो हवा की वजह से लौ बहकने लगती है इधर उधर। तो आप किसी ऐसे कमरे में इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा जहाँ पर हवा का नामो निशान ना हो, क्योंकि हवा नहीं होगी तो लौ नहीं भटकेगी इधर उधर, और लौ नहीं भटकेगी या स्थिर रहेगी तो आप त्राटक अच्छे से कर पाओगे। तो इस त्राटक से और इस मंत्र से आपकी थर्ड आई बहुत तेज़ी से जागृत होने लगती है। और आप जब ये प्रयोग करने लगोगे तो मात्र 1 हफ्ते में ही आपको इसके रिज़ल्ट मिलने लगेंगे। और 1 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना ये प्रयोग करने के बाद कितने हद तक मेरी थर्ड आई जागृत हो सकती है, ठीक है। हालांकि थर्ड आई के अंदर और भी बहुत सी, जैसे मैंने कहा, एस्ट्रल पैरासाइट होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए फ़िलहाल यही है कि आप ये प्रैक्टिस जब करोगे आप समझ जाओगे। एस्ट्रल पैरासाइट रिमूव करने के लिए मैंने रिचुअल्स काफ़ी लोगों को दिए हैं, जो मैं देता भी हूँ, आप मुझसे ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ मेरी थर्ड आई जागृति की अवस्था में है, लेकिन किसी न किसी वजह से मेरी थर्ड आई की शक्ति ड्रेन हो जाती है, तो आप एस्ट्रल पैरासाइट को रिमूव करने का रिचुअल्स मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि मुझे शमशान जाना है, तो काफ़ी डर लगता है लोगों को, ठीक है। तो रक्षा मंत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हो। रक्षा मंत्र मैंने 3, 4, 5 मंत्र लगभग मैंने अपनी ऑडियो में दिए हैं। कोई भी मंत्र उठाइए और जिसका जो प्रोसेस दिया उस प्रोसेस से उसको सिद्ध कीजिए या फिर एक्टिव कीजिए। उसके बाद अपनी रक्षा मंत्र का प्रयोग करके आप शमशान में क्या कहीं भी जा सकते हो, कोई खतरा नहीं होता है, ठीक है। शमशान में खतरा उन्हीं लोगों को होता है जो ज़्यादा डरते हैं। मतलब डर अपने अंदर से निकालिए। डर आपके अंदर की मतलब जो डरता है ना, उसी को ऐसी चीज़ें हावी हो जाती हैं, जहाँ भूत प्रेत पिशाच या फिर नेगेटिव शक्ति उस पर हावी हो जाती हैं, क्योंकि डर से आपका ऑरा टूटने लगता है। आपका ऑरा टूटने लगता है, और ऑरा अगर टूट जाए ना तभी कोई चीज़ एंटर करेगी, वरना नहीं करेगी। ये सारा खेल यहीं से कंट्रोल होता है, दिमाग से कंट्रोल होता है। अगर आपके अंदर डर नहीं है, आप निडर हो, तो इसका मतलब आपका ऑरा खुद में खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो डर को थोड़ा दूर भगाइए। और फिर भी अगर आपको है कि मैं डरता भी हूँ लेकिन मुझे प्रयोग फिर भी करना है, तो आप रक्षा मंत्र का प्रयोग करके जा सकते हैं। यहाँ पर फिर आपको, अगर आप रक्षा मंत्र का प्रयोग करते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर आपके अंदर डर होता भी है तो वो भी निकल जाता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं।